भाई साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ बन गए हो, दिमाग साथ नहीं दे रहा हो, ऊपर से बदनामी का डर हो, हैं? सूर्य शनि सामने आ गए हैं और तेरी कुंडली में ये पहले और 7वें स्थान में बैठे हुए हैं। कपिल प्लीज इस वक्त अपनी एस्ट्रोलॉजी भूल जा। अच्छा बाबा भूल गया। अच्छा ये तो बताओ तुमने वहाँ किया क्या? अरे अग्नि करने देता तब करता ना, उसने कुछ करने ही नहीं दिया। मैंने सोचा था कि मैं माँ को अलग से समझा दूंगा, फिर माँ अपने तरीके से बाबूजी को समझा देंगी। मैं कुछ बोलूं उसके पहले तो उसने सीधा डायरेक्ट बाबूजी को बोल दिया कि बाबूजी आप किसकी शादी के सपने देख रहे हैं? उसने तो कोर्ट में शादी कर ली, वो तो मॉरिशस चला गया हनीमून मनाने। अरे खींच के थप्पड़ क्यों नहीं दिया आपने उसके? अरे यार वहां तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन गई। बाबूजी एकदम से आग बबूला हो गए। मैं क्या बोलता ऐसे? ओफो ये अग्नि भी बस ऐसी भड़काने वाली बात कहने की क्या जरूरत थी? ये तो आग में घी डालने वाली बात हुई। शीन ने उसे शादी से मना कर दिया है ना, उससे कुड़ा हुआ है। अरे अच्छा किया, वरना बेचारी की लाइफ खराब हो जाती। एकदम गंवा रही अग्नि, मौके की डेलीगेसी को तो समझता ही नहीं है ना ये। और मैं उसे अलग से कमरे में समझाने ले गया तो मुझे सुना के रचना को कहने लगा कि ये आ जाते हैं, देखो रोज अच्छे बनने, खुद को देखो सही। जैसे ही बीवी ने बोला, हाँ बीवी ने कहा कि घर छोड़ दो तो फटाक से छोड़ दिया, यही कहा होगा ना? बोलो। हाँ ये कहा उसने। नाउ दिस इज टू मच कपिल। कपिल क्यों बोल रही हो? मैंने थोड़ी बोला, अग्नि ने बोला। और ऊपर से रचना बोलने लगी, अरे राजीव भैया ने मुझे भी नहीं बताया, मैं तो उनकी इकलौती बहन हूँ, मुझे भूल गए। अरे भाई साहब सबके सब खिलाफ हैं, सबके सब। हर कोई बात बिगाड़ने में मजा ले रहा है वहाँ। अरे भाई होता है ऐसा, हर घर में होता है ऐसा। अरे कहाँ भाई साहब, रामनाथ जी के यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। नहीं भाई रामनाथ जी की बात मत करो, रामनाथ जी बड़े आदमी हैं, उनकी कुंडली में 3 उच्च के ग्रह बैठे हैं। अरे यार बोलने नहीं दोगी? बात कर रहा हूँ मैं उससे, उसे काम की बात समझा रहा हूँ। अच्छा बताइए भाई साहब, अब मैं क्या करूं? भूल गया यार अभी। इतनी अच्छी बात दिमाग में आई थी। तुम जाओ जाके चाय बना के लेके आओ। दूध नहीं है घर में, चाय बना दो बिना दूध के। क्यों करते हो यार तुम लोग जाके कोर्ट में शादी? ये बताने वाले थे तुम? मैं ये कह रहा हूं एक ही सॉल्यूशन, तुम जितनी को ले जाकर माँ और बाबूजी से जल्दी आशीर्वाद ले लो और वो जो बोले सुन लो। हाँ भले ही बेल्ट से मारे, चुपचाप सहन कर लेना तुम। अरे इतने बड़े आदमी को थोड़ी मारेंगे, जितनी के सामने थोड़ी मारेंगे बेल्ट से। अरे भाई साहब जब घर के सारे लोग इतने एंटी, इतने रिजिड हैं तो फिर मैं। अरे भाई सब एंटी कहाँ है? हम दोनों के फेवर में है। अरे लेकिन अरे हमारी तुम्हारी सिचुएशन तो नेपाल और भूटान की तरह है। इनको चाहिए आशीर्वाद रूस से, अमेरिका से। तो मेरी मानो जितनी जल्दी चले जाओगे तकलीफ कम रहेगी, चले जाओ फौरन। नहीं मेरे को पहले माँ से थोड़ा बात कर लेने दो, उन्हें समझा लेने दो। भाई साहब भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कहता हूं अगर एक बार माँ मान गई ना तो फिर बाबूजी क्या है? अरे बाबूजी हमारे बाप हैं। कपिल ओह आज बड़ी जल्दी घर वापस आ गए। एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानेंगे। आज आप ऑफिस नहीं गए ना, है ना? हाँ मैं ऑफिस नहीं गया सावित्री। मैंने नुक्कड़ वाली दुकान पर अपना रेजिग्नेशन टाइप करवाया और फैक्स कर दिया बॉस को। अरे फिर मैं भटकता रहा, बेवजह भटकता रहा। सड़कों पर इतना ट्रैफिक, इतनी भीड़, इतना शोर, पर किसी को नहीं पड़ी कि ये सोमनाथ क्यों भटक रहा है बेवजह। फिर मैं थक गया, मैं सचमुच थक गया हूं सावित्री। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप कभी थक ही नहीं सकते। चलिए अब जल्दी से फोन कर दीजिए ऑफिस, इस तरह काम नहीं छोड़ा करते। अरे काम के बगैर आदमी कितना। किसके लिए काम करूंगी सावित्री बता। आप इतने समझदार हो कि ऐसी बातें कर रहे हैं, मन छोटा कर रहे हैं। सावित्री बात समझ और मन की नहीं है, बात खून के सफेद होने की है। अपनी औलाद को ही अगर हम फिजूल लगने लगे, इतने फिजूल कि ना तो हमारी बताई हुई लड़की से उसने शादी की और नहीं अपनी इच्छा से की हुई शादी में हमें याद किया, तो सावित्री तेरे बेटे ने मुझे किसी लायक नहीं समझा। ऐसा नहीं है जी, बच्चे अगर ना समझी करे तो हमें ये ना समझिए तो फिर समझदारी क्या है? वो मैं नहीं जानती,
मैं तो बस एक बात जानती हूँ कि हम बड़े हैं और हम उनकी तरह ना समझी बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे कैसे सपने देखे थे सावित्री। सोचा था शीन बहू बनकर आएगी हमारे घर में। कितनी अच्छी लड़की है शीन, है ना? जी चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाऊँ, आइए ना। माँ, तू इतनी चिंता मत किया कर। तू ये सोच कि हम तेरी बेटी नहीं बेटा हैं। शीन, तू मुझे बच्ची समझ के बहला रही है क्या? क्या करे, माँ बच्ची बन के मुंह लटकाएगी तो बच्ची को माँ बनना ही पड़ेगा ना। अरे दुल्हन तो बनने नहीं दिया विधाता ने तुझे, माँ क्या बनाएगा? फिर वही बात सोच, अगर हमारी शादी हो जाती तो हमें तो ले जाते ना अपने यहाँ ससुराल वाले, और अगर ले भी जाते ना तो हमें तो ऐसा लगता जैसे कि एक गाय से उसका दूध पीता हुआ बछड़ा छीना जा रहा है। बहुत घुटन होती, बहुत डर लगता माँ। हम तेरे बगैर नहीं जी सकते, और अगर हमें जबरदस्ती भी ले जाते ना तो फिर तू अकेली कैसे जीती? हाँ बोल ना, तू अकेली कैसे जीती? तू यही सोच कि भगवान ने तेरी भलाई के लिए हमारी शादी तुड़वाई। हाँ बेटी, भगवान से कह मेरी ऐसी भलाई ना करे। प्रणाम माँ जी। अरे बहू, सदा सुहागन रहो। आज अचानक कैसे? सब ठीक तो है ना? क्यों माँ जी, क्या मैं आपको बिना वजह मिलने नहीं आ सकती? नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी, ऐसे ही। आप तो हम सबकी माँ हैं, और माँ कभी बच्चों से नाराज हो सकती है क्या? हाँ, बच्चे गलती करें तो उन्हें डांट सकती हैं, गुस्सा हो सकती हैं, पर राजीव की बात कर रही है? देखा देखा माँ कैसे पढ़ लेती है बच्चों के दिल की बात। बहुत पढ़ी बहू, बहुत पढ़ी बच्चों के दिल की बात। इतनी पढ़ी कि अब तो नजर भी कमजोर हो गई है। माँ जी, मैंने तो कहा था राजीव से कि अब जो हो गया सो हो गया। अब तो तू जितनी के साथ जाके माँ जी का आशीर्वाद ले, तभी कल्याण होगा। क्या मंगल करने आई हो बहू? प्रणाम बाबूजी। जीती रहो। ये कह रही है कि हम जितनी और राजीव को आशीर्वाद दे दें। रामनाथ के यहाँ जाकर? नहीं बाबूजी, वहां जाने की क्या जरूरत है? दोनों बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस मेरे फोन की इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी फोन लगाती हूँ। 1 मिनट। जी। ये तेरे साथ राजीव ने तय किया था? नहीं बाबूजी, मैंने उसे समझाया है। समझा? तो ये सारी चालें तुम चल रही हो? जी? सावित्री, घर से निकलकर भी तेरी बहू को चैन नहीं पड़ा। आप चुप हो जाइए ना। क्यों चुप हो जाऊं मैं? ये वहां बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें करे और हम चुप रहें? ये एक एक करके हमारे बच्चों को घर से अलग कर दे और हम चुप रहें? बाबूजी, मैंने किसी को अलग नहीं किया है। खबरदार जो जबान लड़ाई बहू। आप चुप हो जाइए ना प्लीज। हमें आशीर्वाद देने में क्या जाता है? और क्या, बेकार जिद में ऐसे ही। गेट आउट। आई से गेट आउट। वीणा, चलो फौरन चलो यहाँ से। अरे कपिल, मेरी बात तो माँ, मैंने तो बचपन से लेकर आज तक तेरी ही बात सुनी और सुनता रहूंगा, लेकिन शायद बाबूजी गुस्से में ही भूल गए कि इस घर की बड़ी बहू है। हो सके तो इनको याद दिला दें, और जहां गेट आउट बोल दिया जाए वहां रुकना बदतमीजी होता है, इसलिए मैं इसको रुकने नहीं दूंगा। चलो भैया। सुना सुना आपने कपिल ने क्या बोला? सुन लिया सावित्री, सुन लिया। कपिल को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि आज उसके बाप की यह हिम्मत हो गई कि उसने उसकी बीवी को गेट आउट कह दिया। अरे
अरे उसे पूछना चाहिए था कि बाबूजी क्या बात हो गई, आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या पूछता कि बाबूजी वीणा ने कोई गुस्ताखी कर दी है क्या? पर नहीं सावित्री, साहबजादे आए, बाप के मुंह से निकला हुआ गेट आउट सुना, रोती हुई बीवी को देखा और माँ बाप को 4 चुभती हुई बातें कह के चल पड़े। पर आपको भी तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था ना। तो गेट आउट क्या गाली होती है? और क्या होता है? अरे बाहर चले जाओ, ये मतलब होता है गेट आउट का। अब अपने ही घर में मैं गुस्से में किसी को ये भी नहीं बोल सकता। जी नहीं बोल सकते आप। सावित्री! जी हाँ, आप बड़े हैं और आपकी हर बात पकड़ी जा सकती है। पर बहू तेरे सामने राजीव की गुपचुप हुई शादी का पक्ष ले रही थी कि नहीं? जो कुछ भी कर रही थी, हम औरतों के बीच में आपको गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? पर सावित्री, वो तुझे तकलीफ पहुंचा रही थी। अरे भाई, वो मेरे बच्चे हैं, मुझे तकलीफ दे खुशी दे, आपको उससे क्या? सावित्री, ये तू क्या बोल रही है? वही जो आज तक मैंने नहीं बोला। सावित्री! और नहीं तो क्या, यहाँ मैं सबको जुटाने में लगी रहती हूँ और आप हैं कि अपने गुस्से से हर बात बिगाड़ देते हैं। तो तेरा मतलब, ये कोई समझदारी है? तेरा मतलब है कि ये बच्चे ये समझदारी कर रहे हैं? ये हमें बिना बताए गुपचुप शादी, ये समझदारी है? मैंने कब कहा कि वो समझदारी कर रहे हैं? लेकिन आप भी तो इतना गुस्सा करते हैं कि कोई आपके पास आए भी तो कैसे? देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, फिर से गुस्सा मत करिएगा भगवान के लिए। ये आजकल के बच्चे हैं, ये जब बड़े हो जाते हैं ना तो हमारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है सावित्री, ठीक है, अब वक्त बदल गया है। ये पता है आपको तो क्यों गुस्सा करते हैं जी? ठीक है, अब बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा। आइए भाई साहब, बताइए क्या बात है? अरे बोलिए ना। क्या बात क्या होनी है? तेरी भाभी ने बात की वहां से? हाँ तो बाबूजी ने मुझे गेट आउट करके निकाल दिया। क्या कह रही हो भाभी? भाभी क्या कह रही है? गेट आउट बोला, मतलब निकल जाओ। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? अरे कपिल भाई साहब सुनिए तो। भाई साहब, ये उन्होंने गेट आउट कैसे बोल दिया? बस वो एकदम से ही बोल दिया, पता कहाँ रहता है गुस्से में यार। अच्छा, तो अता पता हम रखें तो किस बात के बड़े हुए वो? बिना बात को बढ़ाने से क्या फायदा? मैं बात नहीं बढ़ा रही हूँ कपिल, पर बात वही कर रही हूँ जिससे कोई फायदा ना हो। उस पर राजीव बेचारा क्या कर सकता है? भाभी, मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट आपने मेरे लिए जो अपमान झेला, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। राजीव, मैं तुम्हारे लिए कितना भी अपमान सहन कर लूं, पर ये जो है ना, मुझे बात ही नहीं करने देते। क्या? राजीव, इस सदी का सबसे बड़ा जोक पेश किया है तुम्हारी भाभी ने। अब चाहे मुझ पर पत्नी भक्ति का आरोप लगे या मुझ पर पक्षपात का आरोप लगे, कल के अपने दैनिक कूप के एडिटोरियल में मैं इस पर लिखूंगा। ये कोई मजाक की बात है? अरे राजीव, कम से कम तुम तो मत हंसो। हाँ राजीव, कोर्ट में ही सही, लेकिन तुम्हारी शादी तो हुई है ना, तुम हंस कैसे सकते हो? अरे तुम दोनों 2 मिनट के लिए भी सीरियस नहीं हो सकते? कम से कम इतना तो सोचो कि इस बेचारे राजीव का होगा क्या? भाई साहब, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। प्लीज सोचिए ना मेरा क्या होगा। बाबूजी बिल्कुल नाराज है, गुस्से में है, माँ भी कुछ नहीं कर रही है, सारा घर। यार, सारा माहौल बिगाड़ा अग्नि ने। उसे जरूरत क्या थी ये कहने की? क्या जरूरत थी कहने की कि तुम लोग मॉरिशस चले गए हनीमून पे? सब ठीक चल रहा था, वहां से खेल बिगड़ना शुरू हो गया। उस अग्नि को तो मैं देख लूंगा भाई साहब, लेकिन मैं अभी क्या करूं? अभी तुम एक काम करो, तुम चाय पी। भाई साहब, बात चाय की नहीं है। माँ जितनी घर में बैठी हुई है माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लेने के लिए, दुल्हन के जोड़े, और यहाँ अपने घरों में तलवारें चल रही हैं। मैं जाकर क्या जवाब दूंगा उसे? तुम एक काम करो राजीव, जब तक बाबूजी और माँ जी नाराज है ना, तुम अपने बड़े भैया और भाभी के आशीर्वाद से ही काम चलाओ। दैट्स अ गुड सजेशन। ठीक है भाभी, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? क्यों? अरे आशीर्वाद के बाद भी आदमी को रहने की जरूरत पड़ती है ना, कहीं ना कहीं रहना पड़ता है ना। तो वो अपनी ताजी ताजी बीवी को लेकर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? अरे घर में प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, तुम हमारे यहाँ तो रह सकते हो ना। गरीब ही सही, पर हैं तो तुम्हारे भैया ही ना ये। क्यों? अरे नहीं भाभी, ये भी कोई कहने की बात है क्या? अरे नहीं, अभी मैं चलता हूँ, जितनी बहुत परेशान हो रही होगी। भाभी थैंक्स अ लॉट। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा, बिना सोचे समझे मत लिया करो पंगा। कैसा पंगा? अरे तुमने खटाक से बोल दिया उनको यहाँ आके रहने के लिए, और वो सच में यहाँ आ गए रहने के लिए, तो
तो क्या? अरे बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो तुम? अभी भी देखा है तुमने बाबूजी का गुस्सा, अभी भी देखा है। और ऐसे में ये लोग यहाँ आएंगे रहने के लिए? माँ, बाबूजी, अग्नि, रचना सब ये सोचेंगे कि हमने उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों को यहाँ रखा है। और अग्नि तो यहाँ तक कहेगा कि भाभी को राजीव का पैसों वाला ससुराल में आ गया, इसलिए ये लोग यहाँ रखते हैं। अब कोई और हल है तुम्हारे पास? और क्या करते हम? समस्या इतनी पेचीदा है। मैं जानता था प्रॉब्लम होगी, मैंने कहा भी, पूछो इसे। माय स्वीट इंटेलिजेंट पापा, आपने जो कहा सही कहा, तभी तो आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। मुझे लगता है कि मेरी वजह से और मेरे घर वालों के एटीट्यूड की वजह से सबको परेशानी हो रही है। सब कौन? तुम दोनों ने शादी की है, तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं। अरे लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस सब में पड़ोगे तो परेशानी होगी। और राजीव, ईमानदारी की बात तो यह है कि आज कोई भी फ्री नहीं है कि ये सोचता बैठा रहे कि जी फलाने ने किससे शादी की, क्यों शादी की, क्या उस शादी से उसके माँ बाप खुश हैं या नहीं। किसी भी फुर्सत नहीं है। सब मशरूफ है अपनी अपनी दौड़ में, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और भागते भागते ये भी पता नहीं चलता कि कब बचपना पीछे छूट गया, कब जवान हुए, कब शादियां हुई, कब। अब देखो ना, जितने की मां हमारे बीच नहीं है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि हम सब भागते रहते हैं और शायद बीच में आपको फिर जितनी की मम्मी की याद आ गई। हाँ, जितनी की मम्मी मेरे ख्यालों में आई और कहने लगी कि ये क्या कर रहे हो? बच्चे मुंह लटकाए बैठे। शादी के तुरंत बाद मुंह लटकाए बैठना क्या अच्छी बात है? मैंने कहा नहीं, और उसी वक्त फैसला कर लिया कि तुम दोनों की शादी की रिसेप्शन कल ही होगी।